नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं आप। हम आपको आज की 5 बड़ी खबर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा पेट्रोल डीजल और महंगाई की खबर। मैं आपको बताऊंगा तेजस्वी के उस करीबी के बारे में जो नीट पेपर लीक फर्जीवाड़ा मामले में पकड़ा गया। मैं आपको बताऊंगा आखिर कैसे बिहार की राजधानी पटना के अंदर ब्लैकआउट के बाद एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। मैं आपको बताऊंगी कि गोपालगंज में आनंद सिंह को पुलिस का नोटिस क्यों थमाया गया। मैं आपको बताऊंगी बिहार के बदलते मौसम और बिहार में किन किन जिलों में जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। अमेरिका और ईरान जंग के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। कल ही यह खबर आई थी कि अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया और आज से पेट्रोलियम कंपनियों ने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी की कीमतें भी 2 रुपए बढ़ा दी गई है। बिहार में अब पेट्रोल की कीमतें कई जगहों पर करीब 111 रुपए पर लीटर पहुंच गया है। पटना में पेट्रोल 108.67 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। गुरुवार तक पटना में पेट्रोल की कीमत 105.37 रुपए थी। अब पटना में डीजल 94.65 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि कल तक डीजल की कीमत 91.65 रुपए प्रति लीटर थी। नालंदा में पहले पेट्रोल 105.87 रुपए था, अब 109.19 रुपए प्रति लीटर हो गया और डीजल की कीमतें 92.10 से बढ़कर 95.24 रुपए प्रति लीटर हो गई। पूर्णिया में पेट्रोल 109.89 और डीजल 95.86 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। भागलपुर में पेट्रोल 109.98 और डीजल 95.95 रुपए प्रति लीटर है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की कीमत 109.54 और डीजल 95.53 रुपए प्रति लीटर है, जबकि आरा में 109.31 और 95.35 पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं। बक्सर में पेट्रोल की कीमत 109.97 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 95.86 रुपए मिल रहा है, जबकि कटिहार में पेट्रोल की कीमत 110.26 रुपए और डीजल 96.29 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। लगातार कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो बढ़कर अब $100 प्रति बैरल के काफी पार पहुंच चुके हैं और अब संकट पूरे विश्व में नजर आ रहा है। लेकिन भारत में अब भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखने को नहीं मिल रही है, जो कि दुनिया के कई देशों में साफ साफ नजर आ रही है। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में चर्चा है। बिहार, राजस्थान सहित कई राज्यों में गिरफ्तारियां हुई हैं। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बीते दिन गुरुवार को नीट में फर्जीवाड़ा करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल हैं। संतोष कुमार जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच के मुताबिक संतोष जायसवाल मेडिकल एडमिशन कराने वाले पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड था, जो मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलाने के नाम पर छात्रों और उनके परिवारों से 25 से 30 लाख रुपए की मोटी रकम वसूलता था। दिल्ली में गिरफ्तार संतोष कुमार जायसवाल मूल रूप से पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन थाना क्षेत्र के लेन गांव का रहने वाला है। गांव के लोगों के मुताबिक संतोष पहले मीडियम परिवार से थे, लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने आर्थिक रूप से काफी तरक्की कर ली, जबकि उसके पिता एक सिनेमा हॉल में काम करते थे। रैकेट के मास्टरमाइंड संतोष जायसवाल को तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है। उसकी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ कई तस्वीरें भी हैं। बताया जाता है कि दिल्ली में रहते हुए संतोष जायसवाल की पार्टी में एक्टिविटी लगातार बढ़ रही थी। इसके चलते वो संगठन में राष्ट्रीय सचिव के पद तक पहुंच गया था। संतोष जायसवाल को लेकर घोड़ा सहन और ढाका इलाके में काफी चर्चाएं हैं। गांव में पहले से ही ये चर्चा होती रही है कि अगर किसी को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन और एमबीबीएस सीट लेनी है तो वो संतोष जायसवाल ही दिला सकता था। ग्रामीणों का दावा है कि इलाके के कई लोगों को संतोष ने एमबीबीएस की डिग्री दिलाई, जिसके बाद वो डॉक्टर बन गए। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एजेंसियां इसकी लगातार जांच कर रही हैं।
बिहार की राजधानी पटना में उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्रशासन की तरफ से कराई जा रही ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के दौरान अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। जिस समय पूरा शहर सुरक्षा व्यवस्था और इमरजेंसी हालात से निपटने की तैयारी के तहत 15 मिनट के लिए अंधेरे में डूबा हुआ था, उसी समय अपराधियों ने सुल्तानगंज थाना इलाके में एक मसाला कारोबारी की गोली मार करके हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए। मृतक की पहचान 25 वर्षीय पिंटू उर्फ बड़का के रूप में हुई है। वो मुसल्हरपुर हाट के पीछे का रहने वाला था और मसालों का कारोबारी था। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पहले से ही घात लगाकर उसकी रेकी की हुई और जैसे ही मॉक ड्रिल के तहत इलाके की लाइट बंद हुई, उन्होंने मौके का फायदा उठाकर पिंटू को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक ब्लैकआउट शुरू होते ही इलाके में पूरी तरह अंधेरा छा गया था। इसी दौरान अपराधी पिंटू के पास पहुंचते हैं और उसके सिर में बेहद करीब से गोली मार दी। गोली लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। अचानक चली गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग डर गए और मंडी इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल पिंटू को उठाकर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पीएमसीएच पहुंचाया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक गोली सिर में लगने के कारण उसकी हालत बेहद गंभीर थी और काफी खून बह चुका था। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल बन गया। लोगों का कहना है कि जिस समय प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रहा था, उसी समय अपराधियों ने हत्या जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती के रूप में यह दिया गया है। सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। हालांकि ब्लैकआउट की वजह से कई कैमरों में साफ तरीके की तस्वीरें अभी तक नहीं मिल पाई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए काम शुरू कर दिया है। पुलिस घटनास्थल से मिले खोखे और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे पुरानी रंजिश या कारोबार से जुड़े विवाद से जोड़ करके भी देख रही है। हालांकि अभी तक हत्या के पीछे की असली वजह साफ नहीं हो पाई। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद पटना में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब राजधानी में ही मॉक ड्रिल के दौरान ही अपराधी हत्या करके फरार हो सकते हैं, तो आम दिनों में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी होगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। खबरों में अब बात अनंत सिंह की। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में एक जनेऊ संस्कार समारोह के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में अनंत सिंह के समर्थक हथियार लेकर डांस करते हुए नजर आए। लाइसेंसी बंदूकें लहराते हुए लोग नाच रहे थे, पैसे उछाले जा रहे थे और माहौल काफी बवाल वाला दिखाई दे रहा था। अब इस वीडियो पर पुलिस ने तुरंत एक्शन ले लिया। गोपालगंज पुलिस ने अनंत सिंह को नोटिस जारी कर दिया। पुलिस का कहना है कि वीडियो में दिख रहे सभी हथियारों का FSL यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और बैलिस्टिक टेस्ट कराया जाएगा। साथ ही फिंगरप्रिंट मिलाना भी होगा। ये जांच की जाएगी कि सभी हथियार लाइसेंसी वाले हैं या अवैध है। अगर कोई भी हथियार बिना लाइसेंस का पाया गया तो आर्म्स एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनंत सिंह का पक्ष ये है कि वो सिर्फ परिवार के जनेऊ संस्कार से शामिल होने गए थे और कोई गलत काम नहीं हुआ, लेकिन पुलिस अब पूरी जांच में जुटी हुई है। अनंत सिंह को नोटिस में पूछा गया है कि वो सभी हथियारों का लाइसेंस और मालिकाना हक साबित करें। अगर वो समय पर जवाब नहीं देते या हथियार जमा नहीं करते तो आगे गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये मामला बिहार में कानून व्यवस्था और नेताओं की छवि पर सवाल उठा रहा है। अनंत सिंह पहले भी अपनी बाहुबली छवि के लिए चर्चा में रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लेकर काफी आलोचना कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं
कि बिहार में अभी भी पुरानी बाहुबली संस्कृति खत्म नहीं हुई है। वहीं अनंत सिंह के समर्थक इसे सामान्य रीति रिवाज बता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि एफएसएल रिपोर्ट क्या कहती है और पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है। पूरा मामला अभी जांच के अधीन है। बिहार में इन दिनों मौसम पूरी तरह से बदला बदला नजर आ रहा है। कभी तेज गर्मी पड़ रही है तो कभी बारिश के बाद हल्की ठंडक महसूस हो रही है। इस बदलते मौसम की वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा दिक्कत तब हो रही है जब बारिश के साथ तेज आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और नुकसान की खबरें भी मिल रही है। कुछ दिनों पहले आए तेज तूफान में राजधानी पटना को भी प्रभावित किया। अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 16 मई और 20 मई 2026 को बिहार के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 16 मई को पूर्णिया, अररिया, सुपौल, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावनाएं बताई गई हैं। इन जिलों में कई जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं 20 मई को मौसम और ज्यादा खराब हो सकता है। इस दिन पूर्णिया, अररिया, सुपौल, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया और भागलपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में तेज हवा चल सकती है, बारिश हो सकती है और बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों तक बिहार में मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। कभी तेज धूप और गर्मी तो कभी अचानक से बारिश लोगों को परेशान कर सकती है। गुरुवार को बिहार में सबसे ज्यादा गर्म भभुआ रहा, जहां का तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं पटना का तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। फिलहाल इस 5 के पंच में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।